आज हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। हम आज हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण और नामकरण देखेंगे। नामकरण में हमारे पास इसके 3 पद्धतियाँ हैं। पहली है रूट, उसके बाद है व्युत्पन्न और तीसरी है हमारे पास IUPAC। तीनों ही पद्धतियों में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे पास IUPAC पद्धति। इनका नामकरण सीखने के लिए कुछ बिल्कुल सामान्य सी बातें हैं जो आपको अब याद रखनी है और आगे 10वीं 11वीं 12वीं आपकी ये तीनों साल में आपके काम आने वाली है। जैसे ध्यान से आप सुनिए, अगर आपको किसी भी कार्बनिक यौगिक में, और वह आपको अगर दिखाई दे रहा है हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन के अलावा अगर कार्बन किसी और के साथ भी जुड़ा हो, चाहे नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, तो भी आप उसमें यह ध्यान रखेंगे कि उस यौगिक में कार्बन की संख्या कितनी है। यदि कार्बन की संख्या 1 होती है तो इनके लिए हम यहाँ 2 बातें सीखेंगे। एक तो सीखेंगे पूर्व लगन और एक सीखेंगे अनुलगन। पूर्व लगन देखिए पहले आप, कार्बन अगर 1 है तो इसके लिए हम पूर्व लगन क्या यूज़ करते हैं? मैथ। अगर कार्बन की संख्या 1 दिखाई दे रही है यौगिक में, यदि किसी यौगिक में कार्बन की संख्या 2 आपको दिखाई दे रही है तो उस यौगिक के लिए पूर्व लगन आप क्या यूज़ करेंगे? एथ। यदि कार्बन की संख्या 3 है तो आप क्या यूज़ करेंगे? प्रोप। कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूट। कार्बन की संख्या 5 है तो पेंट। कार्बन की संख्या 6 है हेक्स। यदि 7 है हेप्ट। और यदि 8 है तो क्या यूज़ करेंगे? ऑक्ट। फिलहाल आपके सिलेबस में यहाँ 8 कार्बन तक के यौगिक आपको देखने को मिलेंगे, जिनका आपसे क्या पूछा जाएगा? यौगिक की संरचना सूत्र लिख दी जाएगी और आपसे पूछी जाएगी IUPAC। जो हमारा खंड ब में प्रश्न आने वाला है इस पार्ट से, उसमें 3 नंबर का ये प्रश्न है। तीनों 1-1 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसमें क्या करता है, कई बार बोर्ड परीक्षा में आपसे 3 अलग अलग संरचना सूत्र देकर और 3 क्या पूछे जाते हैं? IUPAC नाम। तो IUPAC नाम है वो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें। इसके लिए सबसे पहले आपको कोई भी कार्बनिक यौगिक हो, उसमें चाहे कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक हैं, चाहे उसमें आप देखेंगे उसमें कहीं सल्फर जुड़ा है, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन भी जुड़ा हो सकता है, लेकिन हमें उसका IUPAC नाम के लिए सबसे पहले यह चेक करना है कि उसमें कार्बन संख्या कितनी है। मुख्य श्रृंखला उसमें क्या होगी? कार्बन से जुड़ी हुई श्रृंखला। तो कार्बन संख्या यदि आपको 1 दिखाई दे रही है तो पूर्व लगन क्या होगा? मैथ। याद करना होगा आपको। अगर कार्बन संख्या 2 है तो क्या होगा? पूर्व लगन एथ। कार्बन संख्या 3 है प्रोप, 4 है ब्यूट, 5 है पेंट, 6 है हेक्स, 7 हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट। इसी तरह से हमारे पास अनुलगन। फिलहाल आपके पाठ्यक्रम में 3 ही श्रेणी हैं जिनके अनुलगन आपको ध्यान रखने हैं। बार बार जैसे अब मैं इसका जो वर्गीकरण आपको करवाऊंगी, यहाँ इससे जुड़ी हुई कुछ बातें आएंगी, तो आप ध्यान से देखिए। एक तो अनुलगन हमें मिलेगा यदि कार्बन की संख्या 2 या 2 से अधिक हो। कार्बन की संख्या क्या हो बच्चों? 2 हो या 2 से अधिक। यदि 2 हो और दोनों कार्बन में क्या हो बच्चों? केवल एकल बंध हो और इसकी अन्य 3 संयोजकताएं अन्य 3 परमाणुओं द्वारा पूरी हो रही हो। कार्बन कार्बन में आप ध्यान से देखेंगे क्या हो? एकल बंध। तो इसलिए हम अनुलगन क्या, कौन सी श्रेणी होगी बच्चों? एल्केन इस श्रेणी का नाम होगा और अनुलगन को हम क्या लिखेंगे? एन। अनुलगन हमारे पास क्या होगा? एन। यदि कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध हो, अब संयोजकता पूरी करने के लिए हमें 2 अन्य परमाणु चाहिए, इस सीरीज या श्रेणी का नाम तो क्या होगा बच्चों? एल्कीन। और अनुलगन को हम क्या नाम देंगे? ईन। क्या नाम देंगे? ईन। यदि कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध हो, इस सीरीज का नाम क्या होगा बच्चों? एल्काइन। और इस अनुलगन का नाम क्या होगा? आइन।
ये दोनों बातें अगर आपको याद होंगी तभी इसका वर्गीकरण समझ में आएगा आसानी से, और आगे इस पाठ्यक्रम का आपका IUPAC नामकरण आपको समझ में आएगा। ये हमारा बेस है, पहले ये समझ आ गया तो आगे की बातें बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगी। तो फिर से एक बार देखिए आप, अगर हमारे पास 2 कार्बन हैं, दोनों के मध्य हमें एकल बंध दिखाई दे रहे हैं, अन्य चाहे हाइड्रोजन या क्लोरीन भी जुड़ा हो सकता है, वो आगे की बात है, हम बाद में करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप कार्बन कार्बन को चेक करेंगे कि एकल बंध है, तो उसके लिए हमें अनुलग्न क्या देखना होगा, एल्केन। एल्केन का अनुलग्न में हम क्या यूज़ करेंगे, एन। द्विबंध दिखाई दे रहा है तो कौन सा अनुलग्न यूज़ करना है, इन। त्रिबंध दिखाई दे रहा है तो अनुलग्न क्या यूज़ करना है, आइन। अब इसी से संबंधित आगे, अब आपको मैं इसका पहले थोड़ा सा बताती हूँ वर्गीकरण, उसके बाद हम इसमें देखेंगे रूढ़ पद्धति और IUPAC। ये 2 पद्धतियाँ मैं आपको करवाऊँगी। तो इसमें हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। वर्गीकरण देखिए, इसमें हमें 2 प्रकार की श्रृंखलाएं मिलती है। एक तो होती है ओपन चेन, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं विवृत, या इसे क्या कहते हैं, अचक्रीय। और एक टाइप होता है हमारे पास क्लोज्ड यानी बंद, और उसमें भी हम हिंदी में क्या लिख सकते हैं, इसे संवृत, या इसे क्या लिख सकते हैं, चक्रीय। अभी हमने कार्बन की बात की है, आप देखिए जब एक एक कार्बन है तो दोनों में ही चाहे ओपन है क्लोज है कोई दिक्कत नहीं, बन भी नहीं सकता ये। उसके बाद अगर 2 कार्बन की बात करें तो इसमें भी मतलब संवृत या चक्रीय क्या मतलब है कि जितने कार्बन हैं उसमें पहला और आखिरी कार्बन आपस में अगर बंध बना रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तब वो क्या कहलाता है बच्चों, चक्रीय। और अगर पहला और आखिरी कार्बन चाहे 3 हैं, 4 हैं या 5, वो लास्ट हैं, वो आपस में बंध नहीं बना रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है, ओपन चेन, विवृत या अचक्रीय। पहला और आखिरी कार्बन अगर आपस में बंध नहीं बनाते हैं तो क्या कहलाती है, ओपन चेन या अचक्रीय। यदि पहला और आखिरी कार्बन आपस में बंध बनाते हैं, जैसे ये तीसरा कार्बन है, ये बंध बन गया, ये पहला, दूसरा, तीसरा कार्बन और ये चौथा, इन्होंने आपस में बंध बना लिया, तो ये क्या कहलाएगी, संवृत या चक्रीय। अब इसमें देखते हैं ओपन चेन। इनका एक और भी नाम होता है जो रसायन की भाषा में इन्हें नाम दिया जाता है। इन्हें, इन यौगिकों को नाम दिया जाता है एलिफेटिक। क्या नाम दिया जाता है बच्चों, एलिफेटिक। अब इसमें देखते हैं हम 2 टाइप। एक तो होता है संतृप्त, क्या नाम दिया मैंने, संतृप्त, या क्या कहेंगे हम, सैचुरेटेड। और दूसरा होता है असंतृप्त, इसे कहते हैं अनसैचुरेटेड। आपको जैसा नाम आसान लगे, क्योंकि आपका बोर्ड परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की अगर परिभाषा पूछी जाए या असंतृप्त की, तो वहाँ लिखा होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डेफिनेशन या अनसैचुरेटेड। तो संतृप्त में हम देखते हैं कि कार्बन कार्बन के मध्य हमेशा क्या होगा बच्चों, एकल बंध। क्या पाया जाएगा, कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाया जाएगा, एकल बंध। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन, इनके हाइड्रोजन से इनकी संयोजकता पूरी कर देते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन क्या कहलाएंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक और बात आपको हमेशा ही ध्यान रखनी है, चाहे कार्बन के मध्य एकल बंध है, चाहे द्विबंध है, चाहे त्रिबंध है, लेकिन कार्बन चाहे 1 है चाहे 5 कार्बन है, कार्बन की संयोजकता हमेशा कितनी होनी चाहिए, 4। कार्बन की संयोजकता हमेशा कितनी होनी चाहिए, 4। आप चेक करो, हमारे पास यहाँ 4 कार्बन है। पहला कार्बन 1 2 3 4 है संयोजकता। ये दूसरा कार्बन 1 2 3 4, ये तीसरा कार्बन 1 2 3 4, ये चौथा कार्बन 1 2 3 4। इस प्रकार से संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है बच्चों, एकल बंध। और
इससे संबंधित जो सीरीज श्रेणी है हमने अभी बात की थी, उस श्रेणी को हम क्या कहते हैं बच्चों? एल्केन। क्या कहते हैं? एल्केन। और इसका जब IUPAC में हम इस श्रेणी से संबंधित IUPAC नामकरण बनाएंगे तो उसके लिए हम अनुलग्न क्या इस्तेमाल करते हैं बच्चों? एन। क्या लेते हैं? एन। इससे संबंधित मैं आपको कुछ 4-5 उदाहरण बताती हूँ। इसके उदाहरण देखिए आप। जैसे हमने बात की थी, पहला अगर हम एक ही कार्बन लें और इसकी 4 संयोजकताएं आप 4 हाइड्रोजन से पूरी कर देते हैं, तो इसका नाम देखो मैथ, और अनुलग्न क्या आएगा? एन। तो क्या बन गया बच्चों? मेथेन। क्या नाम हो गया इसका? मेथेन। इसी प्रकार अगर हमने 2 कार्बन लिए हैं, इनकी संयोजकताएं इस प्रकार से हम पूरी कर देंगे। अब देखिए 2 कार्बन के लिए पूर्व लगन क्या था? एथ प्लस क्या लेना है आपको? एन। तो क्या बन गया ये? एथेन। इसको अगर संयुक्त सूत्र के रूप में लिखना है तो कार्बन कितने बच्चों? 2। हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, H6। ये क्या बन गया हमारे पास? एथेन। इसी प्रकार 3 कार्बन, ये है, तीनों के हाइड्रोजन हमने लगा दिए हैं। अब आप देखिए इसका संयुक्त सूत्र लिखेंगे तो C क्या हो गया? 3। हाइड्रोजन काउंट करो, 3 यहाँ, 2 यहाँ, 5 और 3 यहाँ, कितने हो गए? 8। और इसका नाम क्या होगा? 3 कार्बन के लिए पूर्व लगन क्या होता है? प्रोप और एन। तो क्या बन गया यहाँ? प्रोपेन। क्या बन गया? प्रोपेन। तो अगर हमसे पूछा जाए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के कोई 2 उदाहरण दीजिए, तो आप क्या लिखेंगे? एथेन, प्रोपेन। मेथेन, क्योंकि संतृप्त की हमने परिभाषा ही बताई है कि कार्बन कार्बन के मध्य क्या होना चाहिए? एकल बंध। तो यहाँ एक ही कार्बन है, हम इस उदाहरण को न लेते हुए यहाँ से लेंगे एथेन, दूसरा प्रोपेन। आगे और देखना तो आपको 2-3 और करवा देती हूँ। तीन देख लिए ना हमने, यानी कार्बन 1 था तो क्या यौगिक बनाया हमने? मेथेन। कार्बन 2 थे तो क्या बनाया? एथेन। और कार्बन 3 है तो क्या बनाया? प्रोपेन। इसी प्रकार अगर कार्बन 4 हों तो क्या बनेगा अपने पास? ब्यूटेन। इसी के साथ बच्चों एल्केन जो हमारी श्रेणी है, इसमें यौगिक बने कैसे? इनके लिए एक सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। इसे आगे फिर मैं रिपीट करूँगी, लेकिन फिर भी आप एक बार और सुन लीजिए इसे। CnH2n+2 ये होता है एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र। अब हम बात कर रहे हैं ब्यूटेन की। कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं आपको? 4। कैसे लिखूंगी मैं 4 कार्बन? ये लिख दिए। हाइड्रोजन पूरे करने हैं, 3 यहाँ, 2 यहाँ, 5, 2 यहाँ, 7 और 3 यहाँ 10। तो संयुक्त सूत्र क्या बन गया? C4H10। अगर हमसे एल्केन के उदाहरण पूछे जाएं तो हम क्या लिखेंगे? एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ये है हमारे पास संतृप्त हाइड्रोकार्बन और उसके उदाहरण। अगर ऐसा प्रश्न आए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है और इसके 2 उदाहरण बताइए, तो आप क्या लिखेंगे? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इनके उदाहरण क्या लिखेंगे आप? एथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा हमें क्या देखना है बच्चों? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त की मुख्य यहाँ असंतृप्त शब्द की परिभाषा क्या बनेगी? कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध अगर हमें दिखाई दे रहा है तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इस हाइड्रोकार्बन में हमारे पास 2 श्रेणी आएंगी। द्विबंध से संबंधित श्रेणी का नाम क्या होगा? एल्कीन। और त्रिबंध से संबंधित श्रेणी का नाम क्या होगा बच्चों? एल्काइन। द्विबंध और त्रिबंध की उपस्थिति यदि है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन कौन से कहलाते हैं? असंतृप्त। और ये बिल्कुल जाहिर सी कॉमन सी बात है, द्विबंध और त्रिबंध होने के लिए कम से कम हमारे पास 2-2 कार्बन से यह स्टार्ट होगा। इसमें कोई भी मेथेन की तरह
एक यौगिक, एक कार्बन का यौगिक पॉसिबल नहीं है। यहाँ कम से कम क्या होने चाहिए हमारे पास, 2 कार्बन, इसीलिए यहाँ एल्कीन और इसका नाम क्या है, एल्काइन। अब देखिए 2 कार्बन का पूर्व लगन हमने क्या लिया, एथ, और यहाँ से अनुलगन क्या लेना है, ईन। तो इस श्रेणी का पहला उदाहरण क्या बनेगा हमारे पास, एथीन। क्या बनेगा बच्चों, पहला उदाहरण एथीन। इसी तरह से यहाँ पूर्व लगन हम क्या लेंगे, एथ, और इसका अनुलगन, एल्काइन का अनुलगन क्या होगा, आइन। तो पहला उदाहरण क्या बनेगा हमारे पास, एथाइन। अब चलो यौगिक सूत्र लिखते हैं। 2 कार्बन, ये रहे हमारे पास 2 कार्बन, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एक द्विबंध। अब इसकी संयोजकता पूरी करो, हाइड्रोजन, ये रहे हाइड्रोजन। यहाँ भी 2 कार्बन, ये रहा त्रिबंध, यहाँ और यहाँ। अब चेक कर लो आप, ये पहला कार्बन 2 संयोजकताएं यहाँ, तीसरी और चौथी। ये दूसरा कार्बन 2 संयोजकताएं यहाँ, यहाँ तीसरी और चौथी। और यहाँ 1 2 3 और 1 4, यहाँ 3 और 1 4। इस प्रकार ये इनके एक एक उदाहरण हो गए, पहले एथीन और एथाइन। एक एक और देखना हो तो आप याद कीजिए, जब 3 कार्बन हो कम से कम, तो उसके लिए हमें क्या लेना है, पूर्व लगन, प्रोप। क्या लेना है बच्चों, प्रोप। और अनुलगन क्या लेंगे हम, यहाँ से ईन। तो हमारे पास उदाहरण क्या बनेगा बच्चों, प्रोपीन। क्या बनेगा, प्रोपीन। अब सूत्र कैसे लिखें, 3 कार्बन लिखने हैं, ये लो जी हमने 3 कार्बन लिख दिए। एकल बंध तो होगा कम से कम। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ईन की बात कर रहे हैं, यानी कम से कम एक क्या आएगा हमारे पास, द्विबंध। कम से कम एक क्या आएगा, द्विबंध। अब वो द्विबंध चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, एक ही बात है। तो अगर हमने यहाँ लगाया, लग गया द्विबंध। अब इन तीनों कार्बन की क्या करनी है, हमें संयोजकता पूरी करनी है। और संयोजकता कितनी रखनी है, 4। चलो करते हैं, 1 2, यहाँ 3 और 4। इस कार्बन की 1 2 3 पहले से हो रही है, ये चौथी हो गई। इस कार्बन की 1 ये रही, 2 3 4। ये क्या बन गया हमारे पास, प्रोपीन। क्या बन गया, प्रोपीन। इसका अगर संयुक्त सूत्र लिखना है तो आप लिखिए, कार्बन तो कितने, 3, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 6। इसी प्रकार यहाँ अगर हमें देखना है तो हम देखते हैं 3 कार्बन का पूर्व लगन क्या है, प्रोप, और अनुलगन क्या आएगा हमारे पास, आइन। दोनों को संयुक्त करते हैं तो इसका नाम क्या बनेगा, प्रोपाइन। चलिए लिखते हैं, 3 कार्बन 1 2 3, कम से कम एक क्या होना चाहिए, त्रिबंध। ये लो जी त्रिबंध हो गया, यानी अब ये आइन आ गया। अब प्रत्येक कार्बन की संयोजकता पूरी करो। यहाँ इसकी 3 पहले हो रही है, एक यहाँ 4। अब यहाँ देखो 3 और 1 4 कंप्लीट हो रही है। आप यहाँ गलती ज़रूर करेंगे, आपको क्या आदत पड़ जाएगी, ऐसे हाइड्रोजन लगाते हैं ना, आप चलते चलते यहाँ भी लगाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए बच्चों, आपको पूरे सूत्र को खोल कर लिखना है। तो देखो 3 हाइड्रोजन, 3 बंध यहाँ दिखाई दे रहे हैं इस कार्बन के, और 1 यहाँ है। तो इस कार्बन की संयोजकता पूरी हो गई, कितनी हो गई, 4। इसलिए अब हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ 3 हाइड्रोजन की कमी है, यहाँ पूरी करेंगे। अब इसको संयुक्त रूप से लिखना है तो कार्बन कितने हैं, 3, हाइड्रोजन 1 2 3 4। ये बन गया हमारे पास प्रोपाइन का सूत्र। तो ये है हमारे पास कौन से हाइड्रोकार्बन है, ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। कौन से हाइड्रोकार्बन है हमारे पास, ये ओपन चेन। इसमें हम कितने देखेंगे, सबसे पहले एक देखा हमने सैचुरेटेड या संतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक सीरीज आती है जिसका नाम क्या है, एल्केन। क्या नाम है, एल्केन। और एल्केन श्रेणी का अनुलगन हम IUPAC में क्या देखते हैं, एन। इसीलिए हमने उसमें कौन कौन से उदाहरण देखे थे, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। असंतृप्त, यदि कार्बन कार्बन के मध्य या तो क्या हो, द्विबंध या क्या हो, त्रिबंध। कम से कम एक एक तो होने चाहिए, एक से ज़्यादा 2 या 3 भी हो सकते हैं। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, यहाँ एथ प्लस इन से क्या बना, एथीन। 2 कार्बन द्विबंध, संयोजकता पूरी करेंगे तो सूत्र क्या बनता है, C2H4। इसी प्रकार 3 कार्बन का देखना हो तो क्या बनेगी, प्रोपीन। यहाँ द्विबंध है और हाइड्रोजन पूरे करेंगे तो कितने आएंगे, 6 हाइड्रोजन। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं एल्काइन। पहला उदाहरण एथ प्लस आइन, एथाइन। 2 कार्बन 1 त्रिबंध, ये रहा त्रिबंध, और 2 हाइड्रोजन से संयोजकता पूरी, ये हो गया।
और ये प्रोपाइन। तो आपको ये हाइड्रोकार्बन बनाते समय फिर से रिपीट कर रही हूँ, बहुत बार बता दिया लेकिन फिर भी आप गलती करेंगे, एक बार और सुन लीजिए कि हमें यहाँ कार्बन की संयोजकता का विशेष ध्यान रखना है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होनी चाहिए, 4। चाहे कार्बन 4 एकल बंध द्वारा 4 अन्य परमाणुओं से जुड़े, या कार्बन 2 एकल बंध और 1 द्विबंध द्वारा जुड़े, या कार्बन 1 त्रिबंध और 1 एकल बंध द्वारा जुड़े तो भी 4 होगी, या कार्बन अपने दोनों तरफ 2-2 द्विबंध द्वारा जुड़े तो भी कार्बन की संयोजकता कितनी होगी, 4 होनी चाहिए। तो ये है हमारे पास असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा हम देखते हैं क्लोज्ड या संवृत हाइड्रोकार्बन। इसमें आपको मैंने अभी बताया था कम से कम 3 कार्बन से ये श्रृंखला शुरू होती है, लेकिन हम 10वीं क्लास के सिलेबस के अनुसार जो हमारे सिलेबस में है मैं केवल आपको वो ही उदाहरण करवाऊंगी। जैसे इसमें देखिए पहला उदाहरण, कितने कार्बन लेने हैं, 6 कार्बन लेने हैं। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। ये 6 कार्बन का सूत्र है जिसमें पहला और आखिरी कार्बन आपस में अगर बंध बना रहे हैं तो ये कौन से हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, चक्रीय, संवृत या क्लोज्ड। क्लोज्ड हो गया ना, ये एक रिंग बन गई क्लोज। हम कितने कार्बन का ले रहे हैं, ये 6 कार्बन का। और इसमें भी बच्चों 2 कैटेगरी होती है, इसमें भी 2 कैटेगरी होती है। एक का नाम होता है एलिसाइक्लिक और एक होता है बच्चों एरोमेटिक। इनका क्या मतलब है, अगर इनकी परिभाषा के या गुणों के आधार पर देखा जाए तो एलिसाइक्लिक में ऐसे यौगिक आएंगे, ऐसे कार्बनिक यौगिक आएंगे कि यदि इन कार्बनिक यौगिकों का हम प्रयोगशाला में परीक्षण करते हैं, टेस्ट करते हैं, परीक्षण करते समय इन्हें जब प्रयोगशाला में कोई भी टेस्ट किए जाते हैं तो पदार्थ की पहचान करनी पड़ती है। किसी पदार्थ को उसकी स्मेल या गंध द्वारा पहचाना जाता है, किसी की अवस्था द्वारा, और किसी पदार्थ को जलाकर देखा जाता है कि अगर जलाने से उसमें धुएं रहित अगर ज्वाला निकल रही है, बिना धुएं के ज्वाला या धुएं रहित ज्वाला निकलती है, धुएं रहित ज्वाला, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक पदार्थ। और अगर काले धुएं के साथ या धुएं युक्त ज्वाला निकलती है तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं बच्चों, एरोमेटिक। ये इनके परीक्षण के आधार पर या गुणों के आधार पर इनके ये परिभाषा एक एक दी हुई है। इसके बाद एलिसाइक्लिक है, इसका आपके पाठ्यक्रम में केवल एक ही उदाहरण दिया हुआ है, यही उदाहरण है, देख लीजिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिखने का तरीका होता है ये। इसका क्या मतलब है, इसको देखिए यहाँ लिख रही हूँ मैं कि यहाँ ये एक CH2 कार्बन, फिर यहाँ CH2 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 CH2, ये 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से 1 2 3 4 5 6, ये एक ही बात है। और इस यौगिक का नाम हमारे पास क्या है, साइक्लो, क्योंकि ये रिंग होती है इसलिए इनके आगे नाम लगाया जाता है साइक्लो। 6 कार्बन दिखाई दे रहे हैं और सभी कार्बन आपस में किस बंध से जुड़े हैं, एकल बंध द्वारा जुड़े हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेन। हमारे इस पाठ्यक्रम में ये एक ही उदाहरण है तो मैं आपको एक ही करवाऊंगी। आप इसे आपको याद ही रखना पड़ेगा। कैसे रखेंगे हम कि 6 कार्बन होंगे, ये रहे 6 कार्बन, आपस में कार्बन कार्बन एकल बंध द्वारा जोड़ने हैं। बाकी संयोजकता कैसे पूरी करनी है, आप देखिए ये कार्बन है 1 2 संयोजकताएं होगी, पीछे कितनी रहेगी, 3 और 4, हो गया CH2। ये देखो ये रहा CH2। दूसरे कार्बन पर आ जाओ, 1 2 3 4, हो गई 4। तीसरे कार्बन पर आ जाओ, 1 2 3 4, ये रही 4। सारी संयोजकताएं आप अगर ऐसे पूरी करेंगे तो ये देख लो क्या बन गया, CH2 CH2 CH2। ये उदाहरण है हमारे पास। अगर आपसे पूछा जाए एलिसाइक्लिक कार्बनिक यौगिक का कोई एक उदाहरण लिखिए, संरचना सूत्र लिखिए, तो आप चाहे ये बना दें चाहे इस तरह से लिख दें। अगर इसका नाम भी पूछे तो आप इसका नाम क्या बताएंगे, साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम लिखेंगे बच्चों आप इसका, साइक्लोहेक्सेन। तो ये हो गया हमारे पास एलिसाइक्लिक यौगिक। इसी के साथ हम दूसरा देखते हैं एरोमेटिक। दूसरा हम क्या बनाएंगे अब, एरोमेटिक। ऐसे कार्बनिक यौगिक होंगे जिनका जब प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाता है तो इनको जलाने पर ये काले धुएं के साथ जलते हैं और
इनकी जो क्लोज्ड रिंग होती है उसमें एक वलय पाई जाती है। इनकी पहचान क्या है? वलय। देखिए इसका भी एक ही उदाहरण दिया है आपको, जैसे ये दिया है बेंजीन। इसका नाम क्या होता है बच्चों? बेंजीन। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, यानी एक डॉट है, ये जो पॉइंट है ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। लीजिए इसको हम ऐसे बना लेते हैं, ये लीजिए। अब देखिए एकांतर क्रम में एक एक द्विबंध है, कहीं भी लगा लो, एक छोड़ के यहाँ द्विबंध, यहाँ यहाँ। ध्यान रखना इसकी संरचना अगर आपसे पूछी जाए तो आपको बनानी है, उसमें ध्यान रखना है 6 कार्बन होंगे और एकांतर क्रम में क्या होंगे? 3 द्विबंध होंगे। अब इस कार्बन की संयोजकता पूरी करो, 1 2 3, एक हाइड्रोजन 4, इस कार्बन की 3 4, 3 हो रही है 4, 3 4 4 और 4। सूत्र संयुक्त रूप से लिखें तो कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं? 6। हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। तो ये कौन सा यौगिक है? एरोमेटिक, और इसका उदाहरण क्या है? बेंजीन। हमारे पाठ्यक्रम में एक उदाहरण है, वैसे इनके बहुत से यौगिक होते हैं जो एरोमेटिक गुण दर्शाते हैं। और एरोमेटिक भी बताने के लिए कोई एक ही तरीका नहीं है, भी काले धुएं के साथ जलता है तो एरोमेटिक है। इसके कुछ और भी नियम है जो आगे 11वीं 12वीं क्लास में हम पढ़ेंगे। फिलहाल हमारे 10वीं के पाठ्यक्रम के अनुसार अगर आपसे पूछा जाए कि किसी एक एरोमेटिक यौगिक का उदाहरण बताइए तो आप क्या लिखेंगे? बेंजीन। बेंजीन का संरचना सूत्र तो आप क्या लिखेंगे? C6H6 और ओपन ऐसे लिखेंगे। या पूछ ले कि बेंजीन में कितने द्विबंध हैं तो आप कितने बताएंगे? बच्चों बेंजीन में कितने द्विबंध हैं? बेंजीन में 3 द्विबंध हैं, 1 2 3। और तीनों किस क्रम में लगाने हैं? एकांतर क्रम में, कि एक जगह द्विबंध आ गया, फिर एक एकल, फिर द्विबंध, फिर एकल, फिर द्विबंध, फिर एकल। तो ये है हमारे पास हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का IUPAC श्रेणी के अनुसार नामकरण, जो कि हमें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लेकिन रूट पद्धति भी आपको मैं इसमें करवाऊंगी, जिसमें कुछ 5 इनाम है। उन 5 के हो सकता है कि वो पूछ ले, सूत्र पूछ सकता है कि इस यौगिक का संरचना सूत्र लिखो, जैसे लैक्टिक अम्ल का संरचना सूत्र। तो ये हम आपको आगे की क्लास में करवाएंगे। थैंक यू।